अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। लोग मुझसे ये पूछते हैं अनम हम टैक्स की मद में कितने पैसे अदा करते हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल उन्हें बहुत बॉदर करता है कि अनम एक पर्टिकुलर अमाउंट में इनकम हम टैक्स की मद में तो अदा करते हैं, मगर उसके अलावा और कितने टैक्सेस हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और आपको बताएं कि हुकूमत ने मुकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया है। छोटे ताजिरों और दुकानदारों से टैक्स वसूली के लिए बड़ा कदम है। और मेरा ख्याल है इसकी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि वो टैक्स की मद में गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं, और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है कि ये अवेयरनेस सब तक फैलाई जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एजुकेशन से लेके स्कॉलरशिप से लेके पाकिस्तान के नामवर एक्सपर्ट्स तक हर तरह की बात हम इस चैनल पे करते हैं। और चलते हैं जी टैक्सेशन के मौजू की तरफ। सो लेते हैं एग्जाम्पल एक एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी जिसका नाम उस्मान है, और बात करते हैं उस्मान दिन में कितना टैक्स गवर्नमेंट को अदा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं राशन की। फॉर एग्जांपल लेट्स से उस्मान ने आज ख़रीदा अपने 2 हफ्ते का राशन, जिसमें उन्होंने लिया आटा, चीनी, दाल, पत्ती, दूध, दही और भी दीगर अशिया जैसे बच्चों के स्नैक्स, टॉफ़ी, केचप, और टोटल मिला के कुल मिला के उनका बिल बना कोई 10,000 रुपये। इस पर उन्होंने कितना टैक्स अदा किया? इस पे है जी 17% GST लागू होता है, तो इस पे उन्होंने तकरीबन कोई 1700 रुपये टैक्स की मद में अदा किए। अब बात करते हैं उस्मान के घर में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जिसमें पंखे शामिल हैं, AC शामिल है, TV शामिल है, और एक एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी घर की बात कर रही हूँ अगेन, जिसमें AC हर वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रिक गीज़र है भी तो वो हर वक्त नहीं चल रहा, और अप्लायंसेस बहुत लिमिटेड हैं, जिसमें 1 से 2 TV हैं, एक बेसिक साइज़ का फ्रिज है और एक माइक्रोवेव शामिल है। राइट, अब इसमें उस्मान के घर में तकरीबन 12 यूनिट के करीब बिजली पूरे दिन में इस्तेमाल होती है, जिसको अगर पर यूनिट कॉस्ट पे देखा जाए तो तकरीबन 34 रुपये पर यूनिट वो पे करते हैं अब बिजली की कॉस्ट। इसके ऊपर तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मे बी वो हम एक अलग वीडियो में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जी उनको एक FPA की कॉस्ट लगती है, वो है तकरीबन 60 रुपये के लगभग। तो टोटल कॉस्ट उनकी हो जाती है 420 से बढ़ के 480। एडिशनल टैक्सेस की मद में जो भी पैसे वो अदा करते हैं वो लगा लें तो तकरीबन 570 के करीब वो पे करते हैं 12 यूनिट बिजली के लिए। अब अगेन हमारा टोटल कॉस्ट पर यूनिट बनी थी 420 और हम पे कर रहे हैं तकरीबन 570, तो तकरीबन 150 रुपये हम टैक्स की मद में अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गई आपकी बिजली की कॉस्ट। अब चलते हैं आपके पेट्रोल की तरफ। उस्मान अगेन क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एवरेज पाकिस्तानी हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो हर वक्त गाड़ी लेके जाएं, और क्या पता गाड़ी मौजूद भी ना हो, वो बाइक यूज़ करते हैं। तो बाइक को ही नज़र में रखते हुए मैंने हिसाब लगाया कि वो तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते होंगे, जिसकी कॉस्ट आजकल है जी 330 रुपये। मैं आपको अगर पेट्रोल की कॉस्ट ऑन एवरेज 330 रुपये पर लीटर लेके बताऊं तो इस पे तकरीबन कोई 50 रुपये का पेट्रोलियम लेवी लागू होता है। और इसके ऊपर आजकल एक और बात हो रही है कि GST हो सकता है आपके पेट्रोल के ऊपर भी लागू हो जाए। GST वही टैक्स है जो हमने अदा किया था अपने राशन के ऊपर भी। तो अगर इस पे GST भी लागू होता है तो तकरीबन वो हो जाएगा कोई 56 रुपीज़ के करीब। तो टोटल 106 रुपये हम देंगे जी टैक्स की मद में, और 330 रुपये होगी जी पर लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो ये टोटल कोई आपका बन जाता है 106 प्लस 330 मिला के 436 रुपीज़ की टोटल पर लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। अब ये तो बात हो गई। इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स में उस्मान जो है, क्योंकि एक एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, फॉर इंस्टेंस बैंकर हैं, तो वो तकरीबन कोई 80,000 रुपये पर मंथ के करीब कमा रहे हैं, राइट। और पर मंथ उनको 750 रुपये टैक्स की मद में अदा करना होगा इस इनकम के साथ। इसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं, तो मैं आपको एक फ़्लैट रेट नहीं बता सकती जो उस्मान को लगेगा या बाकी सबकी इनकम्स के ऊपर अप्लाई होगा। अब बात करते हैं आपके एक और बेसिक नेसेसिटी की, जो कि है फ़ोन। हम अक्सर फ़ोन कार्ड पे इजी लोड कराते हैं, फ़ोन कार्ड पे डिफरेंट पैकेजेस की ऑप्शंस होती है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है भाई लमसम 200 रुपये का कार्ड हम फ़ोन में ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर भी तरह तरह के टैक्सेस लागू होते हैं। इसके ऊपर एक टैक्स जो सबसे बड़ा लागू होता है वो है कोई लगभग 19.5% के करीब, जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर।
वो अगर लगा लें तो आप तकरीबन कोई 39 रुपीज़ पे करते हैं अपने 200 रुपये के कार्ड के ऊपर एज अ GST या STS सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इसके अलावा 15% के करीब आपको लागू होता है विद होल्डिंग टैक्स। तो टोटल 30 रुपीज़ आपका बन जाता है विद होल्डिंग टैक्स, 39 बन जाता है आपका GST। तो 200 रुपये के कार्ड के ऊपर आप तकरीबन कोई 69 रुपीज़ टैक्सेस देते हैं फ़ोन कार्ड के ऊपर, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं STS की। फॉर इंस्टेंस उस्मान घर आ रहे हैं, रास्ते में उनके बेटे की कॉल आई कि बाबा मेरे लिए आइसक्रीम लेते हैं, और अब बाबा तो बाबा हैं, बाबा तो लेंगे आइसक्रीम। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि उस्मान एक लोकल रेस्टोरेंट पे गए और उन्होंने जाके कहा कि भाई ठीक है मुझे एक कोन दे दो। उन्होंने 100 रुपये की कोन वहाँ से परचेज़ कर ली। तो इसके ऊपर लागू होगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो भी उन्होंने उस होटल या रेस्टोरेंट से ख़रीदा, और वो होगा लगभग कोई 16-17% के करीब। तो कोई कह लें अगर 100 रुपये की आइसक्रीम थी तो 16 या 17 रुपये उन्होंने टैक्स की मद में अदा किए। तो टोटल बन गया जी आपका बिल 117 या 116 रुपये। अब बात करते हैं जी आपके टोटल खर्चे की जो आपने दिन में किया। तो आपने किया जी तकरीबन 11,050 रुपये का खर्चा, जिसमें शामिल था जी आपका पेट्रोल, जिसमें शामिल था आपका जो आपने कोन अपने बेटे के लिए ख़रीदी, जिसमें शामिल था आपका 2 हफ्ते का राशन, जिसमें शामिल था आपके दिन भर की बिजली का इस्तेमाल। इसके ऊपर आपने तकरीबन 1935 रुपये का टैक्स अदा किया है। तो अगेन ये फिगर्स याद रखिए, 11,050 रुपये आपने टोटल खर्चा किया, उसमें कोई 1935 रुपये जो है आपने टैक्सेशन की मद में अदा किए। इसके ऊपर अगर आप इनकम टैक्स डालना चाहें तो वो 750 रुपये पर मंथ के करीब है, पर डेली वैल्यू में वो बहुत नॉमिनल रह जाता है। तो ये है दिन भर के टैक्सेस जो आप अदा करते हैं गवर्नमेंट को, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी आप अदा कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट को भी अदा कर रहे हैं। अभी मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, क्योंकि अगर इसको कॉम्प्लिकेट करूँगी तो इसमें और भी बहुत से टैक्सेस शामिल हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस आप अपनी मोटरसाइकिल पे जो टोकन टैक्स अदा करते हैं, आप घर के ऊपर अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं, और भी तरह तरह के टैक्सेस और एडजस्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर ऐड हो सकती थी। बट बहुत सिंपल रखने के लिए मैंने आपकी 4-5 आपकी बिजली, आपका राशन, आपका फ़ोन कार्ड, आपका बाहर से खाना पीना और आपका पेट्रोल, ये 5 चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में फ़र्दर बात करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।